नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार शर्मा सनवाल फिल्म प्रोडक्शन की ओर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी हमने आपसे पिछले बार में आप दिखाया था कि आपको मानक सिद्ध, मांडू सिद्ध, अब ये है यहाँ पर हरिद्वार बाईपास पर है लक्ष्मण सिद्ध जी महाराज। उसकी यात्रा पर हम हैं। 4 धामों की यात्रा हमने आपसे बोला था हम कराएंगे आपको। अब ये तीसरे सिद्ध हैं लक्ष्मण सिद्ध जी महाराज। इस ओर हम आपको लेकर के चलते हैं। ये जो हमारा जंगल का रास्ता है, लगभग आधा पौन किलोमीटर का रास्ता उस हाईवे से चलता है, हरिद्वार हाईवे से चलता है, और हम आपको इस यात्रा में अपने साथ लेकर चलते हैं। आशा करते हैं कि इससे पहले की यात्राएं आपको हमारी अच्छी लगी होंगी और आप इस यात्रा में भी हमारे साथ रहें, हमें सपोर्ट करें, सहयोग करें और हमारे साथ दर्शन भी करें। आइए चलते हैं लक्ष्मण सिद्ध और की ओर। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं लक्ष्मण सिद्ध महाराज के मंदिर के मुख्य द्वार पर। आपको इस मुख्य द्वार से अंदर लेकर चलते हैं और आपको लक्ष्मण सिद्ध महाराज के द्वारा स्थापित की गई मूर्तियां, मंदिर और पुजारी जी से आपको इसकी वार्ता भी कराएंगे, मंदिर से मूर्तियों के दर्शन भी कराएंगे और यहाँ के वातावरण से आपको अवगत भी कराएंगे। आइए चलते हैं मंदिर के मुख्य द्वार की ओर। आइए अब आपको लेकर के चलते हैं हम लोग मंदिर में। ये मंदिर मार्ग है जिसको बड़े अच्छे सुंदर ढंग से सजाया गया है यहाँ पर। जबकि सावन मास में रविवार को यहाँ पर बहुत भीड़ लगती है, प्रसाद चढ़ाया जाता है और उसकी वजह से ये जो बैरिकेटिंग्स की गई, बैरिकेटिंग्स इसीलिए की गई कि यात्रियों को, श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, आने जाने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। आइए आपको दर्शन कराते हैं। त्रेता युग में जब महर्षि अत्रि व सती अनुसुईया के तप की परीक्षा लेने हेतु त्रिदेव पृथ्वी लोक पर आए तो माता अनुसुईया की तपस्या से प्रसन्न होकर तीनों देव ने माता के गर्भ से ही एक बालक के रूप में जन्म लिया, जिसका नाम दत्तात्रेय पड़ा। भगवान दत्तात्रेय द्वारा जन कल्याण हेतु 84 शिष्य बनाए। यही वर्तमान में सिद्ध पीठों के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें लक्ष्मण सिद्ध भी एक है। मान्यता है कि ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने हेतु भगवान श्री राम जी के छोटे भ्राता लक्ष्मण जी ने इसी स्थान पर तपस्या की थी, जिनके नाम पर ही यह लक्ष्मण सिद्ध के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सच्चे मन से मांगी गई हर इच्छा पूर्ण होती है, जिसका कारण इस स्थान पर सभी भक्तों की आस्था का केंद्र है। यहाँ प्रत्येक रविवार को मेले जैसा आयोजन किया जाता है तथा प्रत्येक वर्ष यहाँ अप्रैल माह के अंतिम रविवार को मेले व भंडारे का आयोजन किया जाता है। दर्शन कर रहे हैं। ये दत्तात्रेय जी महाराज के 84 में से एक लक्ष्मण सिद्ध महाराज हैं, उनका समाधि स्थल है और यहाँ पर समाधिस्थ हैं लक्ष्मण सिद्ध जी महाराज, इसलिए आपको समाधि के दर्शन करा रहे हैं। यहाँ पर दत्तात्रेय जी महाराज के सामने मूर्ति है, अन्यथा यहाँ पर स्थान भवन बना है उनका और यहाँ पर लक्ष्मण सिद्ध जी की समाधि है। इसके बारे में भी हम आपको अधिक जानकारी यहाँ के जो आचार्य हैं पंडित जी, उनके द्वारा आपको यहाँ की जानकारी प्राप्त कराएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लक्ष्मण सिद्ध महाराज के आंगन प्रांगण में
भोलेनाथ यहाँ पर स्थापित है। भोलेनाथ का ये शिवलिंग रूपी आप दर्शन कर रहे हैं। बोला बड़े सुंदर दर्शन है। भगवान भोलेनाथ यहाँ पर शिवलिंगी रूप में विराजमान है और साथ में अपने जो हैं गणपति हैं, माता माता साथ में है और नंदी जी महाराज यहाँ पर विराजमान है। साथ साथ में यहाँ पर हमारे बालाजी महाराज भी यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर हमारे आप देख सकते हैं बड़े बड़े ही सुंदर भवन रूप में हमारे यहाँ पर भगवान बालाजी महाराज विराजमान हैं और प्रभु श्री राम अपने भ्राता लक्ष्मण और माता सीता के साथ भी विराजमान है। इनके भी बहुत प्यारे दर्शन आप कर रहे हैं। अभी आपने लक्ष्मण सिद्ध महाराज के दरबार में आंगन में भोलेनाथ के दर्शन किए हैं। अभी हम आपको लेकर के चलते हैं यहाँ पर चरित्रार्थ श्री लक्ष्मण जी जो श्री भगवान श्री राम के छोटे भ्राता हैं, उनके द्वारा यहाँ तपस्थली है जिसमें उन्होंने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ पर तपस्या की थी। उस स्थान को हम आपको दर्शन कराएंगे जो धूना रूपी स्थान यहाँ पर विराजमान है, को लेकर के चलते हैं श्री लक्ष्मण जी महाराज के धूना स्थल। दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं लक्ष्मण सिद्ध मंदिर में स्थापित प्राचीन धूना, जहाँ पर कहा जाता है कि श्री लक्ष्मण जी महाराज ने यहाँ पर ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए यहाँ पर घोर तपस्या की थी और तब से ये धूना जब उन्होंने जलाया था तब से ये धूना लगातार आज तक जलता चला आ रहा है। आइए आपको इसके अंदर से दर्शन कराते हैं, क्योंकि इस स्थान को आज तक भी पक्का नहीं किया गया है। इसको जिस रूप में यह स्थान था उसी स्थान में उसी रूप में इस स्थान को यहाँ पर आज तक मेंटेन करके रखा गया है। ये आप देख रहे हैं कि ये आप ऊपर भी देख सकते हैं कि बड़ा अच्छा और बहुत ही मजबूती से बनाया गया यह स्थान है। ये सदियों पुराना है। आप श्री लक्ष्मण जी महाराज के द्वारा स्थापित धूने जी के दर्शन कर रहे हैं और हमारे आचार्य जी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे इसके बारे में कुछ विशेषताएं। नमस्कार जी, नमो नारायण। ये नवनाथ 84 सिद्ध में से ये लक्ष्मण सिद्ध और यहाँ है हर्रावाला स्थित। देहरादून में 4 सिद्ध है जो कि लक्ष्मण सिद्ध, बाल सिद्ध, मान सिद्ध, मानस सिद्ध और हमारे इंडिया में टोटल 84 सिद्ध पीठ है। और यहाँ गुरु दत्तात्रेय का नवनाथ 84 में से जो है उनका जो यहाँ प्राचीन धूना है। और यहाँ उन्होंने अपनी बाढ़ से कुआं भी निकाला था, वहाँ पे पानी खा रहे हैं। कुआं वाले भी पहले खाते थे जब नहीं होता था। ये प्राचीन धूना है। जब ब्राह्मण यानी मेघराज को वध किया उसके बाद यहाँ उन्होंने भ्रमण करते करते तो वो मतलब यहाँ आके घोर तपस्या किया था। उन्हीं के नाम से सिद्धपीठ जाना जाता है। फिर नवनाथ 84 सिद्ध में से भी एक का नाम लक्ष्मण सिद्ध यानी लक्ष्मण जी था, उनका नाम से भी जाना जाता है। वो जो है समाधि वहाँ मेन मुख्य मंदिर बनाया जा रहा है। अभी जो ये प्राचीन यहाँ उन्होंने राम के भाई लक्ष्मण जी ने आर्किटेक्ट किया था, उधर जो मेन मंदिर है वो नवनाथ 84 सिद्ध में से गुरु दत्तात्रेय के चेला थे, उनका समाधि बना हुआ है। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ। धन्यवाद। आइए अभी आपको हम दर्शन कराते हैं यहाँ के सिद्ध पुरुष लक्ष्मण जी, जिनके नाम से लक्ष्मण सिद्ध पड़ा है। ये दत्तात्रेय जी के 84 नाथों में से एक नाथ है लक्ष्मण जी, जिनके लक्ष्मण सिद्ध नाम से जिनको प्रचलित किया गया है। अब उनको हम आपको उनकी सैया दिखाते हैं। कहा जाता है कि उनके सैया लगी है, रात्रि को वो यहाँ पर आकर के अपना शयन करते हैं। सुबह प्रातःकाल 4 बजे वो यहाँ पर कुआं है, बाजू में बावड़ी है, वहाँ पर स्नान करके अपने गंतव्य स्थान की ओर चले जाते हैं। लेकिन रात्रि कहा जाता है कि रात्रि हर दिवस वो यहाँ पर आकर के अपना विश्राम करते हैं। यही यहाँ की महत्ता है, महानता है। और इस मंदिर की
महानता इसी कारण जानी जाती है कि ये लक्ष्मण सिंह जी महाराज हैं। लक्ष्मण सिंह जी महाराज आज भी यहाँ पर विराजमान हैं। इस यात्रा में आप हमारे साथ हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आगे भी जैसे भी हमसे बन पाएगा हम आपको अपनी यात्राओं में अपने साथ लेकर के चलेंगे। आप यहाँ स्वर्ण के दिन भारी मात्रा में यात्री जन आते हैं। रविवार के दिन यहाँ पर भारी मात्रा में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु लोग आते हैं, अपना गुड़ भेली का प्रसाद यहाँ पर अर्पित करते हैं। चारों सिद्ध देहरादून में हैं, अब बचे हैं हमारे कालू सिद्ध जी महाराज, वहाँ पर भी हम बहुत शीघ्र आपको दर्शन कराने लेकर के चलेंगे। वहाँ पर भी गुड़ का ही प्रसाद चढ़ाया जाता है। गुड़ की महत्ता हमने आपको पिछले अपने ब्लॉग में बता दी थी, गुड़ का क्या महत्व है। जय श्री राम। दोस्तों, अब हम आपसे यहाँ के पुजारी जी, आचार्य और यहाँ के संरक्षक कांति प्रसाद जी से आपसे वार्ता कराते हैं और जानना चाहेंगे लक्ष्मण सिंह जी महाराज की यहाँ की विशेषताएं, यहाँ का पूजा पद्धति, पूजा का तरीका और महाराज लक्ष्मण सिंह जी महाराज किस प्रकार से यहाँ पर प्रचलित हुए। जय श्री राम। ये जब मृत्युलोक की रचना हुई तो इस मृत्युलोक में जो है मृत्युलोक की रचना ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने की। तो मृत्युलोक में एक माता सती अनुसुया थी। तो सती अनुसुया बहुत दानी थी, बहुत तपस्विनी थी। तो देव ऋषि नारद ने कहा कि माता जी मृत्युलोक में सती अनुसुया से पतिव्रता नारी संसार में कोई, इस मृत्युलोक में कोई नहीं है। तीनों ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों? हम स्वयं आपके अर्धांगिनी हैं और मृत्युलोक की रचना आपने किया, आपकी अर्धांगिनी हमने भी सहयोग किया है। आप लोग 3 प्रकार के हट बताए गए हैं, योग हट, नारी हट और बाल हट। तो उन्होंने अपने प्रभु से कहा, प्रभु आप इस लोक को छोड़ दो और मृत्युलोक में जाओ जहाँ वो सती अनुसुया है, उसकी परीक्षा लेकर आओ। तो ब्रह्मा विष्णु में साधुओं का भीष बना करके माता सती अनुसुया के आश्रम में आई। भिक्षाम देही माते, हम बहुत लंबी यात्रा से आए, भूख लगी है, हमें भोजन करना है। तो माता सती अनुसुया दानी थी। तो प्रभु बैठो, इतना आप हाथ पैर धो गया और मैं भोजन परोसती। शिव जी खड़े उठ बोले, देखो देवी, हमारी नारी हमें निर्वस्त्र भोजन परोसती है, यदि आप निर्वस्त्र भोजन कराओगे तो हम भोजन करेंगे, हम तो नागा साधु हैं। सती अनुसुया आश्चर्यचकित होगी, ऐसा मैं नहीं करा सकती हूँ और मेरे आश्रम से भूखा जाएगा, ये संभव नहीं। उसने भोलेनाथ का ध्यान किया, प्रभु क्या लीला है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। ये 3 साधु मेरे से ऐसे वचन कह रहे हैं। तो इस प्रकार से आकाशवाणी हुई, माता सती अनुसुया को आकाशवाणी हुई, हे सती अनुसुया, जो तेरा पूजा का जल लोटा है उसका जो जल है छींटे मार, जैसे छींटे मारे वो तीनों बच्चे बन गए जी। और माता सती अनुसुया ने अपने पालने में डाल दिया। काफी समय व्यतीत हो गया, वो अपने लोक को नहीं गई। लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती जी भी ढूंढते बिरलते उसी आश्रम में पहुंच गए। हृदय भी हमारे 3 पति सन्यासी आए थे, आपने क्या उनको देखा है? तो यही तो है वो तीनों। तो हमारे पति कौन है? बोला आप पहचान लो। आपके पति कौन है? आप पहचान लो। तो तीनों का स्वरूप एक ही था, बालक रूप का, कैसे पहचान दे? तो जब प्राणी का छींटा मारा फिर वो तीनों अपने स्वरूप में हुई। माता शिव ने जो है सती अनुसुया को सूक्ष्म रूप से दर्शन दिए। सती अनुसुया ने कहा, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करो, मैंने आपने अनजाने में बालक बना। बोला नहीं देवी, तेरी तपस्या का प्रताप है, आज हम तेरी तपस्या से प्रसन्न है। वाकई में तो सतियों में शिरोमणि रहेगी। हे सती अनुसुया, हम तुम्हें 3 वचन दे दिए हैं, तीनों ने दिया तथास्तु बोला। तीनों के ब्रह्मा विष्णु महेश से तो हम अपने लोग को चलते बोला, नहीं ठहरो, मेरे कोई संतान नहीं है, आप तीनों ही मेरे गर्भ से जन्म लो। तो आपके गर्भ से जन्म नहीं, तुझे पुत्र एक देंगे, शीश 3 होंगे। तो 10वां अवतार के रूप में गुरु दत्तात्रेय महाराज हुए। दत्तात्रेय महाराज के 9 नाथ 84 सिद्ध हुए। 84 में से 4 देहरादून में है, उसमें से लक्ष्मण सिद्ध में आप खड़े हैं। कहा जाता है, दंत कथाओं में आता है कि पौराणिक राम रावण जब युद्ध हुआ तो रावण ब्राह्मण था, ब्रह्म हत्या के दोष के लिए वीर यति लक्ष्मण महाराज शेषनाग अवतार जी उस समय तो यहाँ पर अपनी ब्रह्म हत्या के प्रायश्चित के लिए आए थे। इसी जगह पर लक्ष्मण जी ने, उस समय से ये लक्ष्मण सिद्ध के नाम से जाना जाता है। ये समाधि लक्ष्मण सिद्ध बाबा जी की यहाँ पर पानी का कुआं है, रुद्राक्ष के पेड़ है, अखंड धुना है। यहाँ पर उन्होंने तपस्या की। रविवार का दिन बहुत विशेष दिन माना जाता है। यहाँ प्रसाद के रूप में गुड़ और भेली चलती है और साल के लास्ट अप्रैल को जो है मंदिर समिति का विशाल भंडारा होता है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत जो बाबा जी से जो मांगते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती है। दोस्तों, अभी जैसा हमने आपसे अभी यहाँ पुजारी जी से आपसे परिचय कराया और यहाँ की दंत कथाओं के बारे में हमने आपको जानकारी दी और इसी जानकारी के अनुसार इसी के बाद हम आपको अगले अपनी यात्रा में जब ले चलेंगे, तब तक के लिए हम इस यात्रा को यहीं पर पूर्ण करते हैं, पूर्ण विराम देते हैं और हम आपसे
रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और जो लोग अभी नए हैं वो हमारे इसको चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।